कॉकरोच जनता पार्टी कभी पॉलिटिकल सटायर से शुरू हुई और अब ये मूवमेंट इन दिनों चर्चा में है। 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के बाद सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने 11 जून को पुणे और फिर 12 जून को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रोटेस्ट किया। हालांकि अभिजीत दिपके इस प्रोटेस्ट में देरी से आए और कुछ ही देरी में चले गए, ऐसा इनपुट हमें मिला हमारे रिपोर्टर जिंगाबाद के रिपोर्टर अमर सिंह। अभिजीत दिपके इस प्रोटेस्ट से जा चुके हैं, लेकिन एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। अभिजीत दिपके के जाने के बाद भी इस प्रोटेस्ट के जोश में इसके बावजूद प्रोटेस्ट में ठीक ठाक भीड़ देखने को भी मिली, ऐसा उन्होंने बताया। सीजेपी ने आने वाले दिनों में नेशन वाइड प्रोटेस्ट का प्लान बनाया है। उन्होंने इसके लिए रोच मैप यानी रोड मैप भी शेयर किया है, जिसके अकॉर्डिंग 13 जून अमृतसर, 14 जून हैदराबाद, 15 जून जयपुर और फिर लास्ट में 20 जून को एक बार फिर से दिल्ली में बड़ा प्रोटेस्ट होगा, यानी एक पूरा सर्किल। सीजेपी ने कुछ नई डिमांड्स भी रखी हैं, जैसे पेपर लीक होने पर 10,000 रुपए मुआवजा दिया जाए, 72 घंटे के अंदर बैकअप पेपर हो, रिटन एग्जाम की पेपर चेकिंग भी ऑफलाइन हो, एग्जाम डिले पर एज लिमिट भी बढ़ाई जाए, एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसियों और टेक्निकल सिस्टम और टेंडर डिस्ट्रीब्यूशन का ऑडिट होना चाहिए। ये हुए करंट में चल रहे अपडेट्स, लेकिन अब बात करते हैं आखिर सीजेपी की शुरुआत कहां और कैसे हुई। कैसे एक पैरोडी पार्टी के मजाक से शुरू हुई कॉकरोच जनता पार्टी देश के सीरियस मुद्दों के अगेंस्ट आवाज बनकर उभर रही है। दरअसल इस आंदोलन की शुरुआत सीजीआई सूर्यकांत के उस बयान से हुई थी, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर प्रदर्शनकारी और बेरोजगार युवाओं को सोसाइटी के पेस्टिसाइड और कॉकरोच कहा था। इसके रिस्पांस में बॉस्टन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट अभिजीत दिपके ने 16 मई 2026 को कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत की। पार्टी का नारा बना, आवाज आलसियों और बेरोजगारों की। उन्होंने एआई की हेल्प से मजेदार मैनिफेस्टो रेडी किया और देखते ही देखते इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पर इस पार्टी की चर्चा होने लगी। मात्र 2 से 3 दिन में सीजेपी के फॉलोअर्स रूलिंग पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी से भी दुगने हो गए। लेकिन ये मजाक तब और सीरियस हुआ जब यूथ ने सीजेपी को देश में बढ़ती बेरोजगारी, पेपर लीक और इकोनॉमिकल इम्बैलेंस के अगेंस्ट अपना डिससैटिस्फैक्शन जाहिर करने का टूल बना लिया। लोग खुद को कॉकरोच कहने लगे, सिस्टम के फेलियर के खिलाफ आवाज उठाने लगे। हालांकि शुरुआत में कई लोगों का कहना था कि सीजेपी ग्राउंड पर आकर कुछ नहीं कर रही है, ये बस हवाई पार्टी है, सोशल मीडिया पर चलती है। अभिजीत ने पहले आपके साथ भी काम किया था, जिस वजह से इस पार्टी को लेकर सवाल भी खड़े हुए। ऐसे पुराने लिंक्स निकाले ही जाते हैं। ऐसे सीजेपी को एंटी नेशनल और पाकिस्तान से सपोर्ट मिलने के एलिगेशंस भी लगे, जो कि स्वाभाविक है। लेकिन अभिजीत ने इस पूरी तरह से पूरे इस प्रोपेगेंडा उसको नकारा, जिसके बाद मई के आखिरी हफ्ते में सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने अनाउंस किया कि वो 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर अपना पहला फिजिकल प्रोटेस्ट करेंगे। यानी अब अंगूठे नहीं, एड़ियां घिसने का समय आ गया। 6 जून के दिल्ली के प्रोटेस्ट से ठीक 3 दिन पहले यानी 3 मई को फाउंडर दिपके ने अमेरिका से ही सोशल मीडिया यानी एक्स पर 3 ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन के नाम अनाउंस किए, सौरभ दास, विजयदा दहिया और आशुतोष रंका। ठीक अगले दिन यानी 4 जून 2026 को इन तीनों स्पोक्स पर्सन ने नई दिल्ली में सीजेपी की पहली ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने पहली बार खुलकर मीडिया के सामने एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे और पेपर लीक से जुड़ी अपनी मांगे रखी। 5 जून को अभिजीत ने एक्स पर अपनी ट्रैवल की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, ऑन माई वे टू इंडिया, लीविंग माई फेट इन द हैंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, #जय भीम। वो अमेरिका से वाया लंदन होते हुए 6 जून 2026 की सुबह करीब 7:30 बजे दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुए, जहां से वो सीधे जंतर मंतर पे पहले बड़े प्रोटेस्ट के लिए निकले। पहले यह कयास था कि वो पकड़े जाएंगे ये वो, लेकिन वो किस तरह पहुंचे। 6 जून को पहली बार सोशल मीडिया से स्क्रीन से निकलकर सीजेपी सड़कों पर उतरी, दिल्ली के जंतर मंतर पर पहला प्रोटेस्ट हुआ। अब कई लोगों का कहना यह था कि यह प्रोटेस्ट ग्राउंड पर सक्सेसफुल रहा, तो वहीं कुछ लोग इसे लेकर नेगेटिव ओपिनियन भी रखते नजर आए हैं। लेकिन डिटेल में एनालाइज किया जाए तो कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो सीजेपी को डिस्कशन का टॉपिक बना देते हैं। जब आप एक तो 22 मिलियन ये वगैरह, तो जैसे डिजिटल से ग्राउंड का ट्रांजिशन जो था, जहां ज्यादातर लोग सोशल मीडिया के ट्रेंड्स ऑनलाइन दम तोड़ देते हैं, सीजेपी ने केवल 3 हफ्ते पुरानी पैरोडी पार्टी होने के बावजूद ग्राउंड पर इंटरैक्शन बटोरा, स्ट्रॉन्ग और क्रेडिबल सपोर्ट मिला। इस मूवमेंट को सिर्फ स्टूडेंट्स ने नहीं, बल्कि फेमस एक्टिविस्ट जैसे सोनम वांगचुक के साथ दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी सपोर्ट किया। सिर्फ स्टूडेंट नहीं, सोसाइटी से भी इसका जुड़ा हुआ। जंतर मंतर पर केवल नीट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े स्टूडेंट्स ही नहीं, बल्कि पेरेंट्स, फार्मर्स और सीनियर सिटीजन्स भी आए थे। पीसफुल और शांत प्रोटेस्ट रहा था ये। अप्रोक्सीमेटली 45 डिग्री का टेम्परेचर था दिल्ली में। मुंबई और लखनऊ में भी अब तक प्रोटेस्ट हो चुके हैं, वहां पर भी यही हालात रहे और अभी तक ये प्रोटेस्ट
पूरी तरह से पीसफुल रहा है। हालांकि इसी में एक फैक्टर लोग ये भी जोड़ते हैं कि कोई भी नाटकीय चीज सामने नहीं आई जिसकी वजह से इसकी रिकॉल वैल्यू नहीं। अब कर लेते हैं नेगेटिव फैक्टर्स की बात, जैसे उम्मीद से कम भीड़। ये कहना गलत नहीं होगा कि सोशल मीडिया पर जिस तरह का बज़ दिख रहा था, ग्राउंड पर भीड़ उतनी नहीं थी। 22 मिलियन के सामने 2-3 हज़ार 4 हज़ार लोग। सीजेपी के फाउंडर पर फोकस रहा, पूरा प्रोटेस्ट फाउंडर अभिजीत दीप के पर ही फोकस करता हुआ दिखा, जबकि किसी भी बड़े प्रोटेस्ट में किसी एक पर डिपेंडेंसी मूवमेंट को कमजोर कर सकती है। ऐसा हम लोगों ने इतिहास में भी देखा है। पैरिटी टैक्स से बाहर न आ पाना, शुरुआत से ही पार्टी मजाक और सटायर से बेसिस पर बनी हुई थी, जिस वजह से मेन स्ट्रीम लॉ मेकर्स या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने भी इसे मजाक की तरह ही इग्नोर करने की कोशिश की। और सबसे बड़ा फैक्टर था लंबे समय तक ग्राउंड पर न टिकना। प्रोटेस्ट के लिए जो टाइमिंग दी गई, कहीं ना कहीं उससे पहले ही सीजेपी के फाउंडर और स्पोक्सपर्सन प्रोटेस्ट से जाते दिखे। दिल्ली में भी ऐसे दिखा और लखनऊ में भी दिखा। अभिजीत देरी से आए और समय से पहले चले गए। हालांकि पुणे और लखनऊ के प्रोटेस्ट में दिल्ली के कंपैरिजन में ज्यादा भीड़ देखने को मिली थी, जो हम लोग को विजुअल दिख रहे हैं। अब आने वाले दिनों में क्या सीजेपी अपने पैन इंडिया मूवमेंट से वो असर दिखा पाती है जो उसने महज 2 दिन में ही सोशल मीडिया पर दिखा दिया है, या फिर प्रोटेस्ट आने वाले दिनों में सिमट जाएगा? इस बात की क्लैरिटी कहीं ना कहीं 20 जून तक देखने मिलेगी, जब ये अपना दूसरा बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे दिल्ली में। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहें सिंगाबाद।